हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसका फील आना बहुत मुश्किल है, लेकिन फील भी ना आए तो हमें पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है और जो यूज़ है वो हमें याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए क्यों डिफाइन है वो समझते हैं। देखो, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अगर ए से बी कोई जाए, ए से बी जाए तो उसका जो वर्क डन होता है, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है किस पाथ से गया। हाँ, और एक बात मैं बताना रह गई थी, वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मान लो ये ए पॉइंट है, तो अभी ए पॉइंट के ए पॉइंट पे ही रहा, रेस पे ही रहा, तो उसका वर्क ज़ीरो हुआ। लेकिन अगर वो गोल घूम के आया, फोर्स कंजर्वेटिव है, तो भी वर्क तो ज़ीरो ही रहेगा, क्योंकि असल में पोजीशन सेम है। तो और जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि अगर कोई क्लोज लूप का जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स का, वो ज़ीरो होता है। ये याद रखने वाली बात है। खैर, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अगर कोई ए से बी जा रहा है तो उसके पाथ पे जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और यही प्रॉपर्टी, यही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स से, उससे हम एक एनर्जी डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? कोई पॉइंट का एक रेफरेंस लेवल होता है, वो एक पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे कि मैं बोल दूँ, ये इसका मैंने मान ली इस पॉइंट पे इसकी एनर्जी U1 है, उसकी पोजीशन के कारण। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी, चलो डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज़ द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। या फिर हम सीधा इसको इसके डेफिनेशन में बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो, यही डेफिनेशन है। इसका फील आना मुश्किल है कि पोटेंशियल एनर्जी असल में है क्या, क्यों, सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखो, मैं कोई लेवल पे एक एनर्जी डिफाइन कर देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी U1, जो पोजीशन के कारण ही है, उसके मोशन के कारण तो कुछ डिफरेंट एनर्जी होगी, कुछ मान लो K1 है, तो यानी कि इसकी टोटल एनर्जी हुई वो U1 प्लस K1 हुई, और इसको ही हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन हमने अभी काइनेटिक एनर्जी की बातें इतनी की नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। और ये ए पे हमने U1 डिफाइन किए, उसकी वजह से जो बी पे एनर्जी है वो U2 है। जो हमने ए पे एनर्जी डिफाइन की है उसकी वजह से बी पे जो एनर्जी है वो U2 है। रेफरेंस बदलने से बी की एनर्जी बदलेगी, लेकिन जो हमने बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ पार्ट, अब मैं एक ही जगह में U1 डिफाइन कर बी, तो उसकी वजह से बी पे U2 आया। अगर वर्क W1 है इसकी वजह से, और मैं अब ए पे U1 डैश डिफाइन करता हूँ, U1 डैश मान लेते, U1 नहीं मानते, U1 डैश रेफरेंस सेट किया, तो इस पर एनर्जी आई बी की वजह से, उस पर U2 डैश, तो वर्क क्या बदल जाएगा? नहीं, वर्क सेम ही रहेगा, क्योंकि आखिर में वो जो फोर्स जो है वो सेम है, डिस्प्लेसमेंट सेम है, और फोर्स कंजर्वेटिव है, पाथ में डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि जो वर्क है वो तो सेम ही रहेगा। यानी कि जो ये इन दोनों का डिफरेंस है, जो हमने वर्क डिफाइन किया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो इन दोनों का डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा रेफरेंस है उस पर कोई भी हम रेफरेंस चूज़ कर दे, यानी कि मैं मान लो इधर मैं 1000 जूल का रेफरेंस सिलेक्ट करता हूँ, 1000 जूल है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और या फिर मैं बोल देता हूँ इधर 10 लाख है पोटेंशियल एनर्जी, तो कोई वर्क डन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1000 जूल मानता हूँ तो इधर 1000, मान लो इधर 1010 जूल आई 1000 की वजह से, तो इधर 10 लाख मानने पे इधर 10 लाख 10 आएगी, ये 10 लाख 10 आएगी एनर्जी, यानी कि जो वर्क हुआ वो सेम हुआ। और यही तो समझने वाली बात है, वर्क जो है वो सेम ही है। और ख़ास बात कि जो अब ये समझना है, हमें पता चल गया कि वर्क डन जो है वो माइनस डेल्टा U है, ठीक है। वर्क जो आ गया हमारे पास वो आ गया माइनस डेल्टा U। हाँ, अब इसको, ये जो एनर्जी हमने डिफाइन की, उसको रियल लाइफ केसेस के साथ मत कंपेयर करना। जो रियल लाइफ केसेस में हम जो एनर्जी हम मत बोलते हो, हमारी बॉडी की केमिकल एनर्जी होती है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये सिर्फ हमें कैलकुलेशन कर रही है, हमने सिर्फ डिफाइन की है इसको, तो इसको हमारी केमिकल एनर्जी के साथ कंपेयर मत कर देना।
अब जो ये एनर्जी है उससे ताकत है वो ये वाली ताकत, ये दूसरी एनर्जी है, रियल लाइफ वाली एनर्जी नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना। यानी कि जो हमने वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने माइनस डेल्टा यू लिख दिया, ठीक है। अब मान लो कि वर्क डन बाय स्मॉल फोर्स जो है वो माइनस एक ए पॉइंट से इसने डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट किया और बी पे गया, तो मान लेते डी डब्ल्यू वर्क है, टोटल वर्क कंजर्वेटिव फोर्सेस का, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है माइनस डी यू। यानी कि जो वर्क डन है, हाँ चलो वर्क ये माइनस डेल्टा को हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं। जो वर्क होता है, चलो एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी यानी कि अभी हम एनर्जी की बात करते हैं, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, और ये जो कैपेबिलिटी टू डू वर्क है वही है पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, ये ध्यान में रखना। और यही जो है कैपेबिलिटी टू डू वर्क, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब मान लो हमने वर्क किया तो एनर्जी कम हुई। अब देखो ए पॉइंट से वो कोई ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे एनर्जी उसकी u1 थी और बी पॉइंट पे एनर्जी u2 हुई, और जो इधर से इधर गया और कुछ वर्क w हुआ, तो वर्क डन क्या होगा, लॉस इन एनर्जी कितनी, क्योंकि जितनी एनर्जी में कमी आई उतना ही तो वर्क किया उसने। तो इसको हम लिख सकते हैं u1 माइनस u2, क्योंकि हमने लॉस इन एनर्जी निकालनी है, तो u1 माइनस u2 उसको माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं। डेल्टा यू को हम लिखेंगे u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी कि u2 माइनस u1। तो हम इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं। अब देखो जो वर्क, अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए पॉइंट से गया बी पॉइंट पे, ए पॉइंट से गया बी पॉइंट के, डी एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन डी डब्ल्यू हुआ, चेंज पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डी यू है। तो हम लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी यू, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो डी डब्ल्यू है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस है। हाँ चलो हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, नहीं छोड़ो वो बाद में देखेंगे। तो देखो डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू माइनस डी यू है। तो डी डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू यानी कि हाँ, तो डी डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर तो डी एस वेक्टर, टोटल कंजर्वेटिव फोर्स डॉट, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस डी यू, ये डी एक्स है, डी एस है, डी एस। तो यानी कि हम अब मान लेते हैं एफ जो है वो एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड के कैप है, और जो डी एस है वो डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप है। तो इधर से हम लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स, देखो एफ डॉट डी एस का डॉट प्रोडक्ट, आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, वाई वाले को वाई के साथ और के वाले को के साथ, यानी कि आई इंटू आई एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड इक्वल टू माइनस डी यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये बहुत हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। तो इधर से देखो अब मैं इसको और एक तरीके से लिखता हूँ, एफ वेक्टर इक्वल टू डी यू बाई डी एस। लेकिन अब जो u है वो अलग अलग, मान लो अलग अलग एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा हो, तो फिर हम कैसे लिखें, तो चलो वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक हम इतना ही रखते हैं। हाँ, अगर आपको एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स में अब बात करता हूँ, जो एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, सबसे पहली बात, ऑल रेडियल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। ये याद रखना है, सारे रेडियल फोर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी कोई प्लेनेट है और ये कोई पॉइंट है, तो ग्रेविटी इस तरफ लगती है, रेडियल है। कोई दूसरा पॉइंट है बी है, पॉइंट मास, तो इसको इस तरफ लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर अलग अलग फोर्सेस जो है, ये सारे जो है, स्प्रिंग फोर्स भी आखिर में कंजर्वेटिव फोर्स है। तो ये सारे जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, और भी काफ़ी सारे फोर्सेस होंगे जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो ये सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। अब मान लो हमें कोई फोर्स दे दिया, जैसे कि वो फोर्स है वो कुछ एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है,
एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ऐसा कुछ है, डिपेंड करे। अब हमें बताना है कि क्या ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नहीं। तो हम कैसे करेंगे, वो हम इसकी कंडीशन आती है वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम एक पोटेंशियल एनर्जी का एक और वो फॉर्मूला, मतलब ऐसा कह सकते हैं रिलेशन डिराइव करेंगे, और पहले वाले रिलेशन को हम शांति से रिवाइज करके एग्जांपल्स करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।